हेलो गाइस, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए और ये चल रही है यहाँ पर तैयारी। कपड़े वपड़े पहनकर हम जा रहे हैं इंडिया गेट और दिल्ली जू घूमने के लिए। चलिए घुमाते हैं तुम्हें भी चिड़ियाघर में। बने रहिए इस ब्लॉग में हमारे। और हम चल दिए दिल्ली जू और इंडिया गेट देखने के लिए। चिड़ियाघर में जाकर दिखाते हैं तुम्हें कैसा है चिड़ियाघर। शेर, चीते, भालू, हाथी। ये बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है और हमने लिया बिस्कुट, उसको खाते हुए चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और हम बैठ गए टेम्पू में। अब टेम्पू में बैठकर चल दिए हैं हम। यहाँ जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट और ये चिड़ियाघर तक जाने का रास्ता है। ये है प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है जिसको 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और इसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य रूप से उपयोग में लाया गया था। फाइनली पहुंच गए हम चिड़ियाघर। अब देखेंगे चिड़ियाघर और दिखाएंगे तुम्हें कहाँ कहाँ क्या है। आ गए हम चिड़ियाघर में घूमने के लिए। अब दिखाएंगे चिड़ियाघर में क्या है। यहाँ टिकट का बारकोड स्कैन कराकर हमने ली एंट्री दूसरे नंबर गेट से और गए अंदर को। और अंदर से कुछ नज़ारा इस तरह से। बस चल भाई साहब, जो कोई जू में आवे वो पहले ऑनलाइन बुक टिकट कर ले, क्योंकि टिकट ऑफलाइन नहीं है, टिकट ऑनलाइन है। तभी एंट्री है। अपनी बोतल वोतल बैग सब कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं साथ में। खाने पीने की चीजें भी नहीं ले जाने देते हैं। और आगे अब चल के आगे बताते तो ये आई लव यू। यहाँ लोग फोटो और सेल्फी खींच रहे थे। अंदर का नज़ारा देखने लायक था। क्या ज़बरदस्त माहौल था यार। यहाँ देखने को मिला हमें ब्लैक स्वॉन जिसको अडॉप्ट किया था हर्षवर्धन सिंह ने। जा रहे हैं इधर बारहसिंगा, दरियाई घोड़ा और हिरन वगैरह देखने के लिए। इस गाड़ी में बैठकर भी आप जू को देख सकते हैं जिसका किराया मात्र 86 रुपये है। अगर ये खूबसूरती को मिस कर दिया गाड़ी में बैठकर तो फायदा क्या होगा। इधर देखते हैं क्या है। यहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिली नीलगाय जो आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में बहुतायत रूप में पाई जाती है। ये गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इन गाड़ियों से भी घूम सकते हैं। यहाँ अंदर गार्डन में बैठकर आप आराम भी कर सकते हैं जिसकी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। मिलने वाले हैं जल पक्षी इस रास्ते पर। ये है इसका नक्शा। वाले हैं सी जी। व्हाट हैपेंड देयर? फिल्टर लगाएगा अच्छा वाला फिल्टर। अरे हाँ बिल्कुल। ये है शेर पूंछ बंदर। ऐसा बंदर जिसका मुंह शेर की तरह है, पूंछ बंदर की तरह है और शरीर का पता नहीं किसको गया है। ये बांगड़ू है, ना लंगूर है ना बंदर है। ये शेर पूंछ बंदर है। आज देखो ये है बोनट बंदर, इसके बारे में। ये है पांडा हिरण और सांबर हिरण, वो आप दूर कहीं देख सकते हैं। ये हैं हिरण।
यहाँ हमने हिरन की कई सारी प्रजातियाँ देखी, जिनमें सबसे खूबसूरत सफ़ेद हिरन को देखा। ओ भाई साहब, इनकी मस्ती देखकर तो दिल गदगद हो गया। वो देखिए कैसे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आहा, आनंद ही आ गया। भाई साहब 80 रुपया बर्बाद हो गए, ठग लिए हमें तो। शेर बता के बंदर ना, दिखा दिया। शेर बता के वो शेर पूछ बंदर। शेर पूछ बंदर दिखा दिया। बंदर को बाल लगा के बैठा बंदर का बार लगा दें या शेर वाले मुंह पे, और बना दो शेर पूछ बंदर। यहाँ अंदर आप स्वच्छ जल और खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर तुम्हें रेट टू रेट चीज़ें मिलेंगी, छूट कुछ भी नहीं होगी। 15 रुपए से नीचे यहाँ कुछ नहीं है, सब MRP। यहाँ है गौर, जो एशिया में पाई जाने वाली सबसे ताकतवर जंगली गाय में से एक है। इसे भारतीय वाइशन भी कहते हैं। इनका वजन 1000 से 1500 किलोग्राम तक होता है। चलते हैं उधर आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ है चीतल, जो हिरण की एक प्रजाति है, जो आमतौर पर 10 से 50 तक के झुंड में रहते हैं। यह नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इनका वजन 50 से 60 किलोग्राम तक होता है और ये शाकाहारी होते हैं, परंतु इन्हें बाघ और चीता अपना शिकार बना लेते हैं। और ये बहुत फास्ट यानी तेज़ भी होते हैं, जो बहुत तेज़ी से भागते हैं। भ्रूशृंगी हिरण भी आमतौर पर हिरण की ही एक प्रजाति है। ये भी लगभग उन्हीं के जैसे होते हैं। सुनहरा रंग होता है, समूह में रहते हैं, घास फूस खाते हैं, घने जंगलों में रहते हैं और शेर, बाघ, चीता का शिकार होते हैं। अब आने वाला है ट्विस्ट, और अब दिखाने वाले हैं गैंडा, राइनोसोर्स। गैंडा क्षेत्र में स्वागत है। और ये देखो गैंडा, इसका मुंह आगे है, इसे बोलते हैं राइनोसोर्स। जग नहीं था भाई, बेचारा गर्मी की वजह से पानी में पड़ा हुआ है। एक ही रखना है, 2 रखते हैं। एक ही है, बजट कम है ना। पहले सुना था कि गैंडा आलसी होता है, आज देख भी लिया कि आलसी होता है गैंडा। साले को 80-80 रुपए देकर यहाँ पर हजारों की भीड़ आई है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किसी को दिखा दूं अपनी शक्ल। बस कान हिला रहा है, न पूंछे ला देता, मस्ती में पड़ा है पानी में। ये देखो, ये बर्ड, पक्षी हमिंग बर्ड है का, येलो मकाओ। पक्षियों को देखने के बाद अब हम आ गए हैं दरियाई घोड़ा देखने के लिए। ये है दरियाई घोड़ा, जिसके बारे में पढ़ा था कि इसे गुलाबी पसीना आता है। ये बहुत ही शरीर में मोटे होते हैं। इनकी लंबाई 5 मीटर तक और ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। इसे पानी का घोड़ा भी कहते हैं। ये स्तनधारी जानवर होता है जो घास फूस खाता है, और ये प्रसव का कार्य भी पानी में ही करते हैं। इनके बच्चे पानी में ही दूध को भी पी लेते हैं। आमतौर पर इनका वजन 1500 से 3000 किलोग्राम तक होता है। ये दिन भर तो पानी में रहते हैं और रात में घास चरने के लिए बाहर आते हैं। ये अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में पाए जाते हैं। दरियाई घोड़ा देखने के बाद हम चल दिए शेर को देखने के लिए, और यहाँ पर जहाँ भीड़ लगी हुई है वहाँ पर शेर है। शेर मिल गया, यही तो देखना था बस। एशियाई सिंह है ये। सामने बैठा है शेर।
जंगल का राजा शेर, ये है जंगल का राजा। शेर तो देख लिया भाई साहब, अब जा रहे हैं चीता देखने के लिए। इधर देखने को मिलेगा भारतीय हाथी, घड़ियाल, बाघ, भेड़िया, शुतुरमुर्ग, ईमू और अफ्रीकी हाथी। आगे हम दिखाने वाले हैं हाथी, बने रहिए हमारे साथ ही। मिल गया हाथी जिसकी हमको थी तलाश, आ गए हम उसके पास। ये है भारतीय हाथी, हाथी, कौन है एलिफेंट, और ये है इंसानों का साथी। हाथी को देखने के बाद हम जा रहे हैं बाघ चीता को देखने के लिए। रास्ते में मिला ढोल और उसे देखने के लिए हम चल दिए। ये सामने वो ढोल है, लोमड़ी के जैसा है। ये बाघ है जिसे हमने देखा और ये शांति से बैठा हुआ था, अकेला ही था, तो ज़्यादा हलचल नहीं कर रहा था। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। यहाँ देखने को मिलेगा तेंदुआ, हनुमान, लंगूर, भारतीय स्टार कछुआ, तालबिलाव और शाही जंगली बिल्ली। और हम देखने वाले हैं तेंदुआ को। अब देखने को मिलेगा तेंदुआ। यहाँ पर है तेंदुआ, जो एक बिल्ली परिवार का सदस्य है। ये बहुत ही फुर्तीला होता है और जो मांसाहारी होता है, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है। कभी कभी ये पक्षियों को भी मार देता है। ये ख़ास तौर पर तो भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन और भूटान, इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये अकेला रहना पसंद करता है और ये पानी में भी तैर सकता है और यह पेड़ पर भी चढ़ सकता है। भारत में तेंदुआ वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण में है, क्योंकि इनकी जनसंख्या घट रही है पेड़ों की कटाई के कारण। बाघ तेंदुए से बड़ा होता है, लेकिन ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ये अपना शिकार जमीन पर ही करता है। हिमालयन, काला हिमालयन भालू है। अरे काला भालू भाई साहब, देखते देखते गए थक। अभी बस भालू देखना बाकी है और सांपों को देखना, उसके बाद में जाएंगे वापस। फाइनली मिल गया भालू। भालू जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ये कीड़े मकोड़े, फल, सब्जियां सब कुछ खा लेता है और शहद के तो बहुत ही शौकीन होते हैं कुछ भालू। ये एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर जीवित पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये शेर को मारने में भी सक्षम होते हैं। फाइनली चिड़ियाघर में मौज मस्ती करके और उसे देखने के बाद हम आ गए बाहर, और बाहर पैदल ही हम चल दिए हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको इंडिया गेट। से भाई घूमने के लिए साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आराम से पूरी दिल्ली साइकिल से घूम सकते हैं। जहाँ भी साइकिल डिस्चार्ज हो जाए वहाँ आप छोड़ सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट, ये है दिल्ली की हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। और अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट के लिए। ये है भारत का आधुनिक कला संग्रहालय। इसमें 5000 साल से भी अधिक पुरानी कला व संस्कृति की धरोहरें उपलब्ध हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ प्रमाण मौजूद हैं। इधर इसका मुख्य द्वार है जो कि बंद है। हम किसी और दिन आएंगे, फिर इसमें घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है इसमें। सो फाइनली हम आ गए हैं इंडिया गेट के प्रवेश द्वार पर। अंदर चल के आपको दिखाते हैं इंडिया गेट का नज़ारा। देख लो भाई साहब, इंडिया गेट आ गए। ये है इंडिया गेट का साइड से नज़ारा। आगे चलकर हम दिखाते हैं आपको सामने से इंडिया गेट। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूरा इंडिया गेट भीड़ से भरा हुआ था। ये सामने से इंडिया गेट का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो फाइनली वी आर इन इंडिया गेट। इंडिया गेट का उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को हुआ था। इसे अफगान और प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए 84,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। इस पर उन सभी शहीदों के नाम उकेरे गए हैं। ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा। इंडिया गेट की ऊंचाई लगभग 138 फीट है। इंडिया गेट के पीछे सुभाष चंद्र बोस जी की सैल्यूट करते हुए प्रतिमा भी बनाई गई ये है इंडिया गेट से बाहर जाने का रास्ता। जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। एग्ज़िट करने के लिए अलग रूट। एग्ज़िट में ही इंडिया गेट से संबंधित कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो पिक्चर वाइज पिक्चर इंडिया गेट के बारे में जानकारी देती हैं। और बाहर से इंडिया गेट का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। फाइनली जू और
इंडिया गेट देखकर आप आ गए हैं कमरे पे वापस। खाएंगे पिएंगे सोएंगे और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी आगे बहुत बहुत बढ़िया लोकेशंस को दिखाने वाला हूँ।